हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। स्मॉग कदरे कम है लेकिन बारिश नहीं हुई। चलिए इट्स बेटर कि कम से कम स्कूल सो रूटीन में आए, बच्चे अपने स्कूल की रूटीन में आकर अपनी क्लासेस को ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन भले जैसा भी हो जाए, जितना भी टीचर्स और हमारे इदारे एफर्ट कर लें, लेकिन जो बात एक फ़िज़िकल स्कूल की है या आपकी अटेंडेंस की है, बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं अपनी क्लासेस में, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो बात वहाँ ऑनलाइन सिस्टम में नहीं है और बच्चे भी थोड़ा नॉन सीरियस हो जाते हैं। खैर इट्स अ गुड साइन कि लोग और हमारी जो एक्टिविटी है वो मामूल में आ रही है। ऑफिसेज भी खुले हैं लेकिन शटर डाउन चूँकि जल्द हो जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ बड़ी जल्दी रैप करना होता है, भले कि शॉपिंग है, भले कि बाहर घूमना फिरना। चलिए ये भी अच्छी आदत है, हो सकता है कि इसी तरह से हम लाहौरियों को जल्दी सोने की आदत पड़ जाए। आपके दोस्तों से आपको मिलवाएंगे क्योंकि हमारे आज के प्रोग्राम में भी आपके बहुत सारे नए दोस्त आपसे मिलेंगे। उनके साथ हम करेंगे बहुत सारा फ़न, जो कि हम हमेशा से करते हैं। हमारा फ़न भी नया है, हमारे दोस्त भी नए हैं, हमारी आज की बातें भी नहीं हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब और आपके नए दोस्तों को आपसे मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? सैयदा अरीबा। सैयदा अरीबा। अच्छा, अरीबा का क्या मतलब है? अरीबा का मतलब है गुड इन एवरीथिंग। गुड इन एवरीथिंग। यू आर गुड इन एवरीथिंग। गुड एट एवरीथिंग। अप्रॉक्सीमेटली गुड इन एवरीथिंग। So she is good at everything. Very nice. That's amazing. अरीबा क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में अभी तो डिग्री एंड हुई है, तो जस्ट डूइंग जॉब एंड दैट्स ऑल। अच्छा, कौन सी डिग्री आपने कंप्लीट की है? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों, कुछ और क्यों नहीं? इंटरेस्ट था टू मेडिकल साइड, तो मुझे ये ज़्यादा। So is that MSc or masters, simple masters in arts? 16 years education, BS in food science and technology। So this this is BS. BS 16 years education and a complete degree. Complete। अच्छा, what is next? Currently doing job but planning about MSc in the same degree now। ज़ाहिर है MSc आपको सेम में करेंगे तो आप एक्सेल करेंगे। सप्लाई चेन वगैरह में भी इस डिग्री के बाद कर सकते हैं, बट मेरी प्रेफर मैं यही कर रही हूँ कि मैं इसी डिग्री में करूँ। इसी डिग्री में करें। अच्छा, इस डिग्री को मतलब BS करने के बाद फूड साइंसेस आप बात कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या स्कोप होता है, कौन कौन से लाइन हैं आपके पास जो आप चूज़ कर सकते हैं? बेसिकली जो ये डिग्री है इट इज़ रिलेटेड टू PFA, पंजाब फूड अथॉरिटी। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, न्यूट्रिशन ऑफिसर्स और ये सारी रेड्स और ये जो छापे होते हैं, इससे रिलेटेड है ये डिग्री। बट इन एडिशन ये आप कह लें कि फूड क्वालिटी ऑफिसर्स होते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, फूड इंडस्ट्रीज़ में, जो क्वालिटी अश्योर कर रहे होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी ये पोस्ट होती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। वेरी नाइस। अभी तक क्या सीखा आपने? अभी तक क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल ही सीखी है। व्हाट आर द मेंटेन्ड टेम्परेचर्स एंड पैकेजिंग कैसे हो सकती है, प्रिजर्वेशन कैसे हो सकती है, डिफरेंट टेक्निक्स, मेथड्स के। हाउ डू यू लर्न न्यू मेथड्स, या पुराने ही जो मेथड्स हैं उन्हीं को ही रिपीट किया जा रहा होता है? न्यू मेथड्स ऐसे नहीं होते, जो पुराने मेथड्स होते हैं उसी में आप कह लें कि अमेंडमेंट्स की जाती हैं, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है ताकि मेरा ख्याल है ये हमारे यहाँ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अंडर डेवलपमेंट कंट्री में से हैं और डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अगर डेवलप्ड होते तो मे बी हम ज़्यादा इनोवेटिव होते या नए मेथड्स हम अप्लाई कर रहे होते। वी डोंट हैव इनफ बजट कि हम अपना जो कोल्ड स्टोरेज है उससे डेवलप्ड कंट्री के लेवल पे लेकर आएँ। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज को आप कितना प्रेफर करेंगे, क्योंकि फ्रेश फूड की बात ही कुछ और है और प्रोसेस्ड फूड हम जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ईज़ की तरफ जा रहे हैं या हम अवेलेबिलिटी के जहाँ हमें हर चीज़ हर जगह हर टाइम पर मिल जाए, तो इज़ दैट रूइनिंग आवर हेल्थ? देखिए, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं फूड की, पेरिशेबल कमोडिटीज़ एंड नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज़। अच्छा, ये दोनों कमोडिटीज़, इनमें डिफरेंस क्या है? पेरिशेबल जो होती है इनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है,
लाइक और सिट्रिक फ्रूट्स हो गए हैं या सिट्रिक फ्रूट से बनी हुई जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो हो गई हैं, या हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दीज चीज़ है जल्दी खत्म कर लेना चाहिए। जो विद इन टाइम इन्होंने बेस्ट बिफोर डेट दी हुई होती है उस पर ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जो नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज़ है ना, जैसे वेजिटेबल्स में हमारे पास पोटैटोज़ आ गए हैं, या हमारी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, हमारी मीट प्रोडक्ट्स हैं। मीट इज़ पेरिशेबल कमोडिटी, लेकिन हम उसे प्रोसेस्ड करके नॉन पेरिशेबल बना सकते हैं। ड्राइड प्रोसेस से, प्रिजर्वेटिव प्रोसेस से, उसको सॉल्टिंग करके, फर्मेंटेशन है हमारे पास फ्रूट्स की, फ्रूट्स को हम फर्मेंटेड वे में यूज़ कर सकते हैं, जैम्स बना सकते हैं। दीज आर द वेज टू प्रिजर्व। ऐसा है कि इनको ज़्यादा अरसे तक बल्कि सालों तक इनके प्रिजर्व किया जा सकता है। दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। बड़ा अच्छा लगा आपसे, आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी है आपकी डिग्री के बारे में, और आपसे बात करके पता चलता है कि आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है फूड के लिए। आपको वही डिग्री ऑप्ट करनी चाहिए जिसमें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जिसे करके आपको खुशी मिले। अच्छा अरीबा, थोड़ा सा फ़न करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे कोई शेर, कोई गाना या कुछ और जो आप कैमरा के थ्रू अपने दोस्तों से शेयर करना चाहें। शेयर और गाने वाला, आई एम नॉट डेट पर्सन, लेकिन आई कैन शेयर विद यू रेसिपी, innovative recipe. As you know that there is a very arising problem of PCOS in the girls. Very सही है। अच्छा ये पहले नहीं था? ये पहले था, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं थी दैट दिस इज़ PCOS ना। हम उससे अपनी अम्माओं के बताए हुए तरीक़ों से हल करने की कोशिश करते हैं। हम डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने चले जाते हैं, वो हमारा जो इंटरनल सारा हार्मोनल सिस्टम है वो उसे और डिस्ट्रॉय कर देता है, रुइन कर देता है। सो हमें चाहिए कि हम जितना हर्बल की तरफ रह सकते हैं ना, हम हर्बल की वुड यू रेकमेंड, अगर हर्बल मेडिकेशन किया जाए या ऑर्गेनिकली अपनी फूड से इस प्रॉब्लम को गर्ल्स हल कर सकें तो? सीड साइकिलिंग इज़ द बेस्ट वे। सीड साइकिलिंग करें आप स्टार्ट। और अगर आप काइंड ऑफ सीड्स, वही बताने लगी हूँ, अगर आप लोग सीड्स रॉ फॉर्म में नहीं ले सकते, आप लोग उन्हें पम्पकिन सीड्स और वाइट ग्रीन बोथ, वाइट ग्रीन दोनों चलेगा? वाइट ग्रीन दोनों चलेंगे। पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और जो अलसी होती है उनको लेके ग्राइंड करें, उनके ग्रेनोला बार्स बनाएं, उनको इनका बटर बना लें। बटर भी बनाया जा सकता है, बड़ा अच्छा तरीका है इस्तेमाल का। जो आप लोगों की क्रेविंग्स हैं, क्योंकि PCOS के पेशेंट्स को बहुत अनहैपनिंग क्रेविंग्स हो रही होती हैं। तो इसको आप चीनी में नहीं, शुगर हेल्दी क्रेविंग्स होती हैं आपका। इसको आप शुगर में नहीं, आप इसको गुड़ में कुक जागरी लें, वो बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गेनिक है। जी ऑर्गेनिक है, हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, ना कि इनको ऑर्गेनिक की तरफ। हो गया, बेहतरीन। मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी सी, बड़ी यूज़फुल सी, बड़ी सिंपल सी टिप है ये। अगर इसमें से कोई एक आध चीज़ भी आपने पिक कर ली है जो आपने अभी सुना है अरीबा से, तो भी आपके लिए बेस्ट है। अच्छा अरीबा, थोड़ा सा फ़न, लेट्स सी कि हमारे फ़न को आप समझ पाती हैं या नहीं। सो फन पार्ट इज़ कि वो क्या है जो बिना बोले, नहीं बोलने के बाद गायब हो जाती है। बिना बोले तो नहीं होती है, बोलने के बाद गायब हो जाती है। खामोशी की बात है। पक्की बात। हाँ जी, हाँ। और आपकी जाने से आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैसे याद दिलाता रहेगा हमसे बात। थैंक यू सो मच। हम और आप में एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, और इस वक्फे के बाद आपके पास जोया लेकर आएगी आपके बहुत सारे नए अमेजिंग दोस्तों को, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। फिर आते क्यों यहाँ करने आँखों पे ओ बारिश, अब आए तो ठहर जाओ, हाँ माना ज़माना है दीवाना, इसीलिए तूने ना जाना। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, और हम करेंगे उनसे बहुत सारा फ़न, तो हम भी तो बेताब हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है बच्चे? नबीहा अफजाल। नबीहा अफजाल। क्या करती हैं आप नबीहा अफजाल? I study in Lakas. Study in Lakas. What do you study in Lakas? I'm just gonna. I started my business studies and like When did you start your business studies? when I was in 9. Are you in class 9? I'm in 10th. You're in 10th. Okay, good. So it's been 1 year now. Yeah. What is next? I'm thinking of artificial intelligence, like or going in a computer. As the artificial intelligence, what is the main interest that you want to learn, that you want to pursue in artificial intelligence? I just want to. I'm like a little interested in computer science, so Computer science. Okay, good. I'm gonna go like further. I'm gonna work in a company of artificial intelligence.
Okay, what if a robot replaces you in future and there is no need of laborers and people like you or brains like you? What would you do then? Like there are also like online jobs You have plan B. design. Yeah. That's good. What's your name? Inaya. Anaya. Anaya, your full name? Inaya Israr. Anaya Israr. क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ अभी. पढ़ती हैं, हमें भी पता तो चले ना आप क्या पढ़ती हैं. अभी तो बस पढ़ रही हूँ. पढ़ी ऐसे बताएं तो अभी तक क्या पढ़ा है आपने? अभी तक हमने क्या पढ़ा? 8 क्लास में, अभी LPS में. तो क्या सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ी हैं? कंप्यूटर. कंप्यूटर, जस्ट कंप्यूटर. यस कंप्यूटर. अच्छा, कंप्यूटर की स्टडीज ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? वो इजी है, इंटरेस्ट नहीं बग किसी में. मुश्किल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, रिस्क नहीं लेना, मुश्किल में नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना. आराम वाले काम करने हैं. बिल्कुल है ना. ये भी आराम नहीं है, बात होती है इंटरेस्ट की. अगर आपकी किसी चीज़ में दिलचस्पी है तो आप वो अच्छे से करते हैं. अगर किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है तो वो चीज़ आपके लिए मुश्किल ही होगी. Okay, what do you do other than your studies? Like adventure, swimming, riding, sports, indoor, outdoor, what else? I like to play sports like football and badminton. Virtually or outdoor? Outdoor. Outdoor, okay, good. Do you play virtual games as well? Not really, but I just go to a club that's called TWK. I think it's better to play outdoor sports or to participate in outdoor sports as far as your mental and physical health is concerned. Yes, Isn't it? Yes, I agree. What is the pattern that you guys are following in your schools? Like you prefer playing virtual games, indoor games, or you prefer going to the playgrounds and do whatever? I prefer going to playgrounds because I guess it's like more like vibrant or like it's like Indeed. पहले पूरा दिन सब आप क्लासरूम्स में बैठ कर एक जगह पे बॉक्स की तरह बन चुके हुए होते हैं. तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप फ्रेश एयर में जाएं, बॉडी को अपनी मूवमेंट दें, अपने ब्रेन को मूवमेंट दें. ओके अनाया, व्हाट डू यू लाइक प्लेइंग द मोस्ट? playing the most cricket. सच में? That's me. अच्छा, नाउ वर्चुअल क्रिकेट और लाइक फिजिकल क्रिकेट? Physical. चलो गुड है भाई. गर्ल्स अगर ऐसे गेम्स का नाम लेती हूँ तो बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत सारे गेम्स को सिर्फ रिलेट कर देते हैं कि ये बॉयज़ ही खेल सकते हैं, गर्ल्स नहीं खेल सकते. क्या शेयर करेंगे आप लोग थ्रू कैमरा? I'm like an introvert, but still I can sing. So किसने कहा है कि इंट्रोवर्टेड लोग सिंग नहीं कर सकते? it's a little. इंट्रोवर्टेड आर मोर क्रिएटिव, मोर कॉन्फिडेंट एंड दे आर मोर फोकस्ड इवन, आई थिंक. ओके गो अहेड. फिर आते क्यों यहाँ करने आँखों पे ओ बारिश, अब आए तो ठहर जाओ. हाँ माना ज़माना है दीवाना, इसीलिए तूने ना जाना, तेरे लिए. ओके 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 ओके, व्हाट नेक्स्ट? That's all. दैट्स ऑल? Yeah. समझ में नहीं आया, कुछ था, कुछ बीच में रुक गया, फिर वो इनकम्प्लीट सा रह गया. ओके फाइन. नाउ फन पार्ट, लेट्स सी हमारे फन को आप लोग समझ पाते हैं या नहीं. व्हाट अबाउट साइंस? कितनी इंटरेस्ट है आप दोनों की साइंस में? मेरी तो बिल्कुल नहीं है, because I don't think sciences is for me because व्हाट अबाउट रिडल्स देन? जल्दी ग्रैस्प करते हैं आप बात को. it takes time, but like So you would prefer if I ask you riddles, right? yeah. Okay then. Tell me, अगर एक तालाब में हाथी गिर गया तो बाहर कैसे आएगा? चलकर. No girls. तब अगर नहीं है, एज नहीं है, कैसे, मतलब लाइक वो तो है ना, मत, लेकिन क्या कैसे आएगा? Crane. क्रेन भी नहीं है तो कैसे आएगा? कैसे आएगा? गीला होके. की बात है. कॉन्फिडेंट हो? ओके गुड. हमारा की जानिब से छोटे टाइम पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक्स. क्या नाम है? रिमशा. रिम? रिमशा. रिमशा. रिमशा पूरा नाम क्या है? रिमशा मलिक. रिमशा मलिक. क्या करती हैं आप? मैं एमफिल कर रही हूँ इन मैथ कम्युनिकेशन. एमफिल इन मैथ्स कम्युनिकेशन. अच्छा, मास्टर्स कब किया था?
कोविड से पहले। से पहले किया था। दैट्स गुड कि आपने कंटिन्यू किया फिर से स्टडीज़ को। ओके, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, नॉट वाज, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि अपने 4 साल ऑलमोस्ट 4-5 साल के बाद से फिर से आपने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, मास कम्युनिकेशन को आपने परसू किया? मुझे तो उस टाइम से ही था कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूं, फिर कोविड आ गया और उसके बाद से फिर वो चीज़ें उस तरह मैनेज नहीं हो सकी। सो अब आई डिसाइडेड तो आई। रिमशा, ज़िंदगी के बारे में क्या प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं ज़रूर पूछती हूँ ताकि हमारी वो जनरेशन भी इंस्पायर हो जो अपने आप को अलाइन कर रही है कि हमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है। फ्यूचर के बारे में यही है कि आप एक अच्छा जॉब करें, अर्निंग करें, वर्किंग करें और अपनी फैमिली को टाइम दें और ख़ुद पे वर्क करें, खुद पे ज़रूर। बिल्कुल है कि आपका मी टाइम, आपका अपना इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए ना। और दूसरी ये बात कि हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना अरूज पर आने के बाद AI और पता नहीं क्या क्या कुछ कि हम अपनी फैमिली से डिटैच हो गए हैं, अपने रिश्तों से डिटैच हो गए हैं। वैसे ही है। विद इन लॉबीज एंड विद इन सिटिंग रूम्स भी हर कोई अपने अपने इस अफेयर में होता है। बिल्कुल ऐसे ही है और मैं समझती हूँ फैमिली जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो फैमिली को टाइम देना चाहिए। दैट्स गुड। अच्छा रिमशा, मास कम्युनिकेशन के बारे में क्या बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आपकी अपनी स्टडीज़ आपको क्या सिखा रही हैं? यही जॉब कर रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। यही सिखा रही हैं। पेशेंस का हमारी ज़िंदगी में कितना रोल है, किसी भी चीज़ की अचीवमेंट की बात की जाए तो? पेशेंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डे अगर टू डे लाइफ में लोगों के पास पेशेंस नहीं है। हम कहते हैं ज़रूर है, हर कोई अपनी अपनी जगह बयान देता है, मैं भी, आप भी, वो भी, लेकिन बात जब आती है ना किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने की तो हम में सबसे ज़्यादा फुकदान होता है। नहीं, ये ऐसा होता है कि टाइम के साथ ही पेशेंस आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम से इस चीज़ पे चले जाएं, आपको बहुत ज़्यादा वो एक्सपीरियंस, हाँ करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद कोई और तो आके बताएगा नहीं। बिल्कुल ऐसी है, आपको खुद से ही काम करना होगा अपने ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा। एग्जैक्टली। अच्छा, क्या कुकिंग करती हैं आप? हाँ करती हूँ, बट ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, जो करती हैं वो क्या करती हैं, क्या बनाती हैं? आजकल तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना रही, ओट्स वाली चीज़ें बना रही हूँ। अच्छा, ओट्स ही क्यों, एग से क्या बना रही हैं? अब मुझे समझ आ गई ना, मैंने कहा खुद पे वर्क करें, तो मुझे ज़रा हेल्दी चीज़ों की तरफ मेरा ज़्यादा फोकस जा रहा है, तो मैं अभी इन चीज़ों पे ज़्यादा है मेरा, कुकिंग वगैरह। क्या क्या कुकिंग पे क्या फोकस है आपका, क्या सीख रही हैं आप? सीख तो नहीं रही। हेल्दी डाइट? आई थिंक ओट्स एंड चिया सीड्स पुडिंग वो हेल्दी चीज़ है, एक अगर आप डेली उसको कंज्यूम करें तो। अच्छा, चिया सीड भी आपके पास एक तो लोकल भी है और दूसरा आपके पास इम्पोर्टेड भी है, क्या रेकमेंड करेंगी? कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिल सीड भी यूज़ करते हैं, हमारा जिसको देसी चिया सीड बोला जाता है, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट चिया सीड, क्योंकि चिया सीड आप पुडिंग्स में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर हेल्दी। नहीं, सीजनल फ्रूट है, वेजिटेबल है। हाँ फ्रूट्स तो वो तो डेफिनेटली आपने कंज्यूम करने ही है, उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, आप रोटी भी खाएं, राइस भी लें, लेकिन अरे रोटी भी आपको ज़रूरत है, आपको कार्ब्स की ज़रूरत भी है। बिल्कुल क्वांटिटी को बस मैनेज करें। क्वांटिटी को मैनेज करें, छोटे चंक्स लें, क्योंकि फूड पोर्शंस अगर आपके बहुत ह्यूज हैं तो फिर आपको डाइजेस्ट करने में आपकी जो आपका स्टमक भी आपका लार्ज होगा। फूड पोर्शंस कम है तो आपका स्टमक भी अपनी शेप में रहेगा। वेल, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फन पार्ट ये है, मुझे बताइए कि वो कौन सा आदमी है जो कभी घर नहीं जाता, हमेशा बाहर रहता है? कभी घर नहीं जाता, कभी घर नहीं जाता, बाहर ही रहता है 24 घंटे का। वो जिंदगी भर अगर है तो बाहर ही रहेगा, निकल जाएगा नहीं तो बाहर ही रहेगा। आदमी है वो वाकई, मतलब मैन, कोई चीज़ तो नहीं है। वी मेक इट अ मैन एंड वी यूज्ड टू कॉल इट अ मैन। गार्ड? नो, गार्ड तो घर में भी आ सकता है, घर में भी होता है। गार्ड तो एक जॉब हो गया ना, उसका कोई जॉब नहीं है, एक एंटिटी है। आई डोंट नो। जॉग योर माइंड। कभी बर्फबारी में गई हैं कहीं? हाँ, क्या होता है जो बाहर होता है? बाहर क्या होता है? बर्फ में कौन है बर्फ में? थैंक यू। हम और आप में छोटा सा एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और इस वक्फे के बाद आपको आपके अमेजिंग किस्म के दोस्तों से मिलवाएंगे, साथ में करेंगे बहुत सारा अमेजिंग सा फन। हमारे साथ रहिएगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था।
वेलकम बैक। आइए आपको आपके अमेजिंग से दोस्तों से मिलवाते हैं जो हम और आप में आपसे मुलाकात करेंगे और उनके साथ हम करेंगे बहुत सारा फन, सुनेंगे उनकी ज़िंदगी की दिलचस्प कहानियाँ। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खिदर। फिर वहाँ देखकर आपने बात करनी है। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। आप क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में आप क्या पढ़ रहे हैं? ICS फिजिक्स। ICS फिजिक्स के साथ क्यों? बस वो मतलब आगे सॉफ्टवेयर का मैंने सोचा हुआ था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे की बात है। बिल्कुल। बहुत अच्छी लगती है पढ़ाई? हाँ जी, अब अच्छी लगती है। पहले जब स्कूल में थे तो तब कैसा था? पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं था? तब ज़्यादा था, अब कम हो गया? थोड़ा कम हो अब कम क्यों हो गया? बस वो टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसकी वजह से फ़ोन वगैरह और उसकी तरफ आप समझते हैं कि फ़ोन जो है वो आपकी पढ़ाई को आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? थोड़ा बहुत। हाँ जी। आप नहीं चाहते कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो ताकि आप फुली फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई में आगे निकले? हाँ जी बिल्कुल चाहता हूँ, इसलिए से कोशिश करते होंगे ना कि फ़ोन कम से कम इस्तेमाल करूँ। हाँ जी ऐसे ही। बेहतर है कि अगर इस्तेमाल करूँ तो अपनी पढ़ाई के लिए ही और अपनी हेल्प के लिए ही इस्तेमाल करूँ, गाइडलाइन के लिए। बिल्कुल। गुड। अच्छा खिजर, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं अभी स्टडीज़ के अलावा बताइए। अगर स्टडीज़ के अलावा फिर फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं भी। अगर स्टडीज़ घूमना फिरना नहीं है, दुनिया नहीं देखनी है? बिल्कुल वो देखनी है, बहुत ज़्यादा देखनी है। अभी तो कुछ देखा भी नहीं हमने तो। गुड। अच्छा कभी सोचा कि किसी आइलैंड पे मैं जाऊँ, किसी आइलैंड पे मैं फ़ोन्स भी ना हो, वाईफाई भी नहीं हो, कोई कनेक्टिविटी नहीं हो, डिजिटल कनेक्टिविटी, फ़ोन्स मेरे ऑफ हो जाएं और बस मैं बिल्कुल वही प्रिमिटिव लाइफ ही गुजारूँ या दिन ऐसे गुजार कर आऊँ वहाँ पर जैसे कि पहले के लोग, टेक्नोलॉजी से पहले के लोग गुजारते थे? जी बिल्कुल। बहुत सोचता हूँ अक्सर इस बारे में, लेकिन फिर यही बात आती है कि टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ है नहीं इसमें दुनिया में। नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप बड़ा साइलेंट रिट्रीट के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप कभी सर्च करें, आप देखें, आपको पता भी होगा क्योंकि माशाल्लाह आप यंग भी हैं और आप इनोवेटिव भी हैं, क्रिएटिव भी हैं। तो ऐसे कस्टमाइज्ड भी प्रोग्राम्स हैं जो लोगों के लिए, लोगों को फैसिलिटेट किए जाते हैं। एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, होना चाहिए इंसान को थोड़ा। होना चाहिए। हाँ जी और पाकिस्तान में भी होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ये है कि बल्कि ऐसी अगर आप सर्च करके कहते हैं कि ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है, तो आपको सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको विद इन पाकिस्तान, आपके अपने मुल्क में रहते हुए भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो मिल सकती हैं अगर आप ढूंढें तो। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? मैं गाना सुनाऊंगा। सुनाइए। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। बस बट दिस इज़ ब्यूटीफुल। किधर फन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। लेट्स सी आपको हमारा फन समझ में आता है या नहीं। अच्छा ओके मुझे ये बताइए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप बड़े क्रिएटिव, इनोवेटिव, पढ़ाकू टाइप किस्म के बच्चे हैं, तो आपसे मैं पूछूंगी, मुझे बताइए बारिश में भी एक विटामिन होता है, कौन सा विटामिन है? मैं आपको 3 विटामिन बता रही हूँ, उसमें से कौन सा हो सकता है? कौन सा विटामिन उसमें से हो सकता है? मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आप ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन A, विटामिन C and option 3 विटामिन B12। विटामिन B12। हम और आपकी जानने की छोटे छोटे कैंप पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। क्या नाम है आपका? नुमान अहमद। नुमान अहमद। आज आप बढ़िया वहाँ करेंगे। नुमान, क्या करते हैं आप नुमान? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर। एरोनॉटिकल इंजीनियर क्यों नहीं? सिविल इंजीनियर क्यों नहीं? नहीं, बस बचपन से यही शौक था कि मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियर के ज़्यादातर तो टूल्स वगैरह, मतलब जितनी भी मशीनरी वगैरह होती है तो इसी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हो, स्टडीज़ हो, तो वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मशीनरी से रिलेटेड कैसी कैसी मशीनरी आप बना लेते हैं? बस जहाँ भी मशीनरी हो, जो भी मशीनरी हो, नाम की मशीनरी हो, तो मैकेनिकल इंजीनियर का वहाँ काम होता है। बचपन में क्या करते थे आप? खोल डालते होंगे सारे के सारे खिलौने, इंजर पिंजर करके फैला के रख देते होंगे और फिर जोड़ लेते होंगे। हाँ हाँ, बचपन में ख़राब भी बहुत ज़्यादा किए हैं और मतलब फिर बाद में अब थोड़ा बहुत समझ आ गया तो ठीक भी करते हैं। क्या बात है आपकी। अच्छा, पढ़ाई के अलावा क्या हो रहा है ज़िंदगी में? बस पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स करते हैं आप? हाँ, बस स्पोर्ट्स भी करता हूँ और क्रिकेट वगैरह खेलते हैं आप? जिम भी करते हैं आप?
नहीं नहीं जिम नहीं करता, बस एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ स्पोर्ट्स के साथ। एक्सरसाइज करते हैं स्पोर्ट्स के साथ, डेली करते हैं आप? हफ्ते में 5 दिन करते हैं आप? हाँ बस डेली रूटीन से करता हूँ, जब एग्ज़ाम नहीं होता, स्टडीज़ वगैरह नहीं होती तो फिर डेली करता हूँ। कितने देर करते हैं आप एक्सरसाइज? बस आधा घंटा या 40-45 मिनट तक करता हूँ। कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? मैं जब से यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ हूँ, तकरीबन अब 3rd ईयर है मेरे यूनिवर्सिटी में, तो तभी से करता हूँ। 1.5 साल हो गया आपको एक्सरसाइज करते हुए। दैट्स गुड, अच्छी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है आपकी, आपको भी बिजी रखती है, आपके माइंड को भी रिफ्रेश कर देती है। बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, एग्जाइटी, डिप्रेशन जो ऐसा होता है या लोड ऑफ वर्क आपका रिलीज हो जाता है। हाँ यही बात है, माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और मतलब फिर स्टडीज़ में भी ईजी होता है। गुड। मार्केट में क्या किया? मार्केट में बस वैसे हम यूटी पेशावर से है, तो यहाँ पर टूर के लिए आए थे, तो अभी इन दोस्तों से। यूटी पेशावर से आप यहाँ आए हैं? सो यू आर स्टडिंग इन पेशावर? लाहौर में नहीं? नहीं लाहौर में नहीं, वो यूटी पेशावर में पढ़ते हैं हम सब। गुड। करेंगे सवाल, इट्स अ फन पार्ट। लेट्स सी आप हमारे फन पार्ट को समझ पाते हैं या नहीं। सो माय फन पार्ट इज, मुझे बताइए एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जोड़ कर खाते हैं। जोड़ कर खाते हैं? जोड़े बगैर नहीं खा सकते, तकरीबन रोज खाते होंगे। अल्फाज? चक्की वक्की से भी मिल जाता है। आटा? जोड़ा है हमारा आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, क्योंकि कैमरा ऑलरेडी हमारे ट्राइपॉड पे फिक्स है और आपके दोस्त इस कैमरे के बाहिंद खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा। आपका नाम? मीरा मुजम्मिल। मीरब मुजम्मिल। क्या करती हैं आप दोनों? स्टडी कर रहे हैं। ये क्यों पहने हैं आपने? अच्छे लगते हैं। लगते हैं, ये बात होती है। कॉन्फिडेंस अच्छा लगा तो क्या मतलब, शादी भी आए तो तभी पहनेंगे क्या? ऐसे नहीं पहन सकते? ज़रूर पहन सकते हैं। अच्छा जनाब, तो क्या हो रहा है आज मार्केट में, क्या किया? मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की हमने। क्या क्या शॉपिंग की? वो दिख रहा है, मगर इसके अलावा क्या की? इसके अलावा हमने जो है ड्रेसेस वगैरह लिए हैं। कैसे ड्रेसेस लिए, क्यों लिए? फैंसी ड्रेसेस लिए हैं क्योंकि शादी है, इवेंट है, तो उसके हिसाब से हमने। शादी है? इनकी कज़न की। आपकी कज़न की शादी है? यस। कब है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर। यस। दिसंबर में और क्या है जो होता है, पूरे साल में नहीं होता? एक तो आपकी कज़न की शादी है और बस कुछ भी नहीं हो जाती है थोड़ी सी। नहीं होती, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो दिसंबर में है, बाकी और महीनों में नहीं है। ऐसा क्या है? दिसंबर में न्यू ईयर? नहीं, वो तो वो तो फिर हाँ। आपका इन बिटवीन कुछ कस हो जाता है, नेक्स्ट ईयर हो जाता है। दिसंबर में। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो दिसंबर में है, किसी और महीने में नहीं है, पूरे साल में नहीं है। दिसंबर में किसी और की भी शादी हो सकती है। लेकिन मतलब शादी तो फिर दोबारा भी हो सकती है। नॉट आइडिया। नो आइडिया। चले, क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? पोइट्री सुनाए ना आप, इतनी फेमस है। पोइट्री सुना दें। एक सिंपल से कोट है, ये जो मौसम ज़रा सा सर्द हुआ, फिर वही दर्द हुआ। फिर वही दर्द हुआ। क्या बात है जनाब। करेंगे फन, लेट्स सी हमारे फन पार्ट को समझ पाते हैं या नहीं, और से सुनिएगा ताकि आप समझ जाएं। सो एक ऐसा शख्स है जो कभी आपके घर के अंदर नहीं आता। जो कभी हमारे घर के अंदर नहीं आता। नेवर। शख्स है। इट्स अ मैन जो घर में नहीं आता। सो मेनी पीपल लाइक वॉचमैन या कुछ भी मैन, बट ऑफ कोर्स ही इज अ मैन, घर में नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग। स्नोमैन। देखिए बर्फबारी, देखिए स्नोमैन। 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 हमारा आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अजीज़ अहमद। अजीज़ अहमद। अजीज़, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Aziz Ahmed. I am from Swat basically, and I am a student of medical college. I am studying. सवात मेडिकल कॉलेज? नहीं University of Health Sciences, इधर पढ़ता हूँ MBBS। तेरे लाहौर में पढ़ रहे हैं आप? सवात में क्यों नहीं पढ़े? वहाँ तो एजुकेशन बहुत अच्छा है, वहाँ पे तो इदारे भी बहुत अच्छे हैं। नहीं लाहौर से तो इतना अच्छा नहीं है। फिर आकरम यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई फैसिलिटीज नहीं है कि आप लोग पढ़ सके? दैट इज नॉट अ मेडिकल यूनिवर्सिटी। नहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट स्कूल्स एंड कॉलेजेस? इट्स गुड।
वुमेन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसने तो वहाँ के बहुत अच्छे इदारे भी बनाए हैं, बड़ा इक्विप्ड है, बड़े वेरी वेल इक्विप्ड किस्म के स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम दी जा रही है, फॉरेन टीचर्स हैं आपके पास। लेकिन असल में ना लाहौर एक बड़ा शहर, तो मतलब इधर अपॉर्चुनिटीज़ मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना इधर एज़ कम्पेयर टू स्वात। तो मतलब इधर बंदा की ग्रूमिंग हो जाता है, हर किस्म के लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है, तो मतलब बंदे का आप अपने माहौल से निकल कर कुछ और भी देखते हैं। जैसे मैं मतलब ठीक है, या एक्सपोजर तो आपको सिखाता है। बहुत सीख मिलता है। मतलब आज आप अपने सूबे से बाहर निकलें, कल को मुल्क से बाहर जाएंगे, फिर आप और दुनिया देखेंगे। तो बंदे में कॉन्फिडेंस आ जाता है इससे, एग्जैक्टली बोलने से आता है मतलब। तो तरह तरह के लोगों के मुख्तलिफ कल्चर्स और सोसाइटीज़ के लोगों से आप मिलकर सीखते ही हैं। दैट्स नाइस। क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा आप? मुझे तो मार्केट में कैसे आना हुआ? घूमने फिरने का शौक है। आज मेरा एग्जाम था तो बस वीकेंड था तो चक्कर लगाया इधर। अच्छा, तो वीकेंड था, चक्कर लगा लिया। शौक है मतलब स्टडी से ट्रैवलिंग भी करते हैं? ट्रैवलिंग करता हूँ। ट्रैवलिंग या ड्राइविंग? ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अगर ट्रैवलिंग किया पाकिस्तान में क्या क्या देखा? हमारा तो इलाका भी बहुत मतलब वो बहुत ट्रैवलिंग खूबसूरत है। नॉर्दर्न एरियाज देखे सारे, और अभी इंशाल्लाह पंजाब में सारा घूमूंगा, साउथ पंजाब इधर पंजाब के इलाके घूमूंगा। तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है इंशाल्लाह। लेट्स गो, दैट्स अमेजिंग। अब पंजाब को देखेंगे, क्या शेयर करना चाहते हैं थ्रू कैमरा आप? बस मैं एक शेर सुनाऊंगा इकबाल। सुनाइए। इकबाल का एक शेर है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। क्या बात है। करेंगे फन। लेट्स सी कि हमारे फन को आप समझ पाते हैं या नहीं। तो मेरा फन आपसे ये मुझे बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो दिसंबर में है, बाकी साल में कहीं नहीं है। सर्दी। सर्दी तो फिर नवंबर में भी है, फिर जान में भी है, फिर फरवरी में भी है। दिसंबर में तो बहुत कुछ है। दिसंबर में है लेकिन वो पूरे साल में नहीं है। क्रिसमस। वाओ, ये भी बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है। हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। थैंक्स। हमारे जाने का वक्त हो गया है। जाने से पहले आपको बताएंगे सारे के सारे फन से भरपूर वो सवाल। एक दोस्तों को बता दूं, हमें थोड़ा चलने फिरने में रुकावट है क्योंकि जल्दी क्लोजर की वजह से मार्केट में रश बहुत ज़्यादा है, मोबिलिटी है, व्हीकल्स आ जा रहे हैं। तो हमने यही सोचा कि हम खड़े होकर ये अपने दोस्तों से बात कर लें ताकि आपसे बातचीत में हमें कोई रुकावट पेश ना आए। तो जनाब, वो सारे का सारा फ़न अब आपको बताने का वक्त है क्योंकि आप भी शामिल थे इस फ़न में और साथ में जवाब दे रहे थे। अब आप जानिए कि आपके जवाब दुरुस्त है या नहीं। वो कौन सा आदमी है जो कभी घर नहीं जाता, हमेशा बाहर ही रहता है, और उस आदमी को कहते हैं स्नोमैन। एक और फ़न से भरपूर सवाल तो आपके दोस्तों से पूछा गया, वो ये था कि आपके घर में मौजूद वो किस चीज़ का नाम है या वो कौन सी चीज़ है जिसमें सारे समंदर का पानी भी डाल दें तो वो नहीं भर सकती, और वो चीज़ है छलनी। एक और फ़न से भरपूर सवाल जो आपके दोस्तों से पूछा गया वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो सिर्फ दिसंबर में ही मिलती है, बाकी पूरा साल हमें कहीं नहीं मिलती है। और अगर हम देखें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का डे और उर्दू का दाल। बहुत आसान सवाल था और बहुत आसान जवाब। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया वो ये था कि वो क्या चीज़ है जिसे खाने से पहले जोड़ना पड़ता है। तो वो चीज़ है आटा, जिससे खाने से पहले आपको जोड़ना पड़ता है, आप उससे खुला नहीं खा सकते। आई होप कि हमारे दोस्तों के हमारे फ़न बड़ा मज़ेदार लगा होगा। आपने भी बड़े इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट किया, बड़े एक्साइटेड थे आप लोग भी, और इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे वो सब दोस्त जानकर जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए थे, और जिनके जवाब दुरुस्त नहीं थे उन्होंने यकीनन आज बहुत कुछ सीखा क्योंकि हमने भी आज बहुत कुछ सीखा है। सर्च बार में टाइप करते हुए मेरा आप सिटी 42। आप जिन सोशल प्लेटफॉर्म से हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, तो वो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं ट्विटर नॉट एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक एंड फेसबुक। प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि उन सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिए जिन्हें सब इस्तेमाल करें। कमेंट सेक्शन में जाए हमसे बात कीजिए। आपकी हेल्दी क्रिटिक्स को हम हमेशा से बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उसको बहुत ही तवज्जो से सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। आप अगर चाहें तो आपके बताए हुए सवाल भी हम आपके दोस्तों से पूछ सकते हैं, और जहां आप कहें हम आपको वहां ही मिलने आ भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होना तो तब भी आप मार्केट्स में आइए, उन शामों में हमें बताइए जहां पर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे और हमसे बात करेंगे।
तो जनाब जोया रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं अपने अगले शो में आपके पास आपके बहुत सारे नए दोस्त और बहुत सारा अमेजिंग फ़न लेकर आऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।